हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट। हामी साहब Bulan nura juga bang lagi bulan. अच्छा बेनूर Tolak bang. अच्छा ये वहाँ से हुआ लैपटॉप आवाज दे तो बिस्मिल्लाह करेंगे। आज इंतहाई खुशी का एक मौका है, ये मौका है कि वक्फ बोर्ड का इनाग्रेट किया गया। कंटिन्यू सर। तो आज जहाँ तक मेरी नॉलेज में वक्फ बोर्ड का लागू नहीं था और आज पहले बार इसको बनाया गया। मैंने वक्फ लोगों को देखा, उसमें 2-3 सिंबल है, 2-3 अलामतें हैं जो अच्छाई की तरफ और इस्लाम की तरफ और फिर रूहानियत की तरफ, तसव्वुफ की तरफ अच्छी रहनुमाई की अलामतें हैं। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस लोगों के ये जो हमने अलामत रखी है, जो आप देखेंगे, ये वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने इस तरीके से आपने देखा होगा, इन्होंने इस पे काम की होगी, मेहनत की होगी। तो मैंने भी आज देखा उसको, तो मुझे अच्छा लगा ये वो लोगों। तो यकीनी तो दुआ है कि अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की करने का तौफीक अता फरमाए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर, हर खित्ते के अंदर जहाँ भी मुस्लिम आबादियाँ मौजूद हैं, वहाँ निज़ाम वक्फ चलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ और सब चाहते हैं कि उसी तरीके से ये वक्फ इंतज़ामिया, फिर वक्फ बोर्ड और जो वक्फ बोर्ड के इक़दाम के साथ साथ इनका काम है वो ऐसा चले, हमारी दुआएं हैं। दूसरी बात यह है कि वक्फ के लिए लाजमी जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इमाम साहिबान हैं, मौजिद साहिबान हैं या वक्फ बोर्ड के इदारे हैं, इन इदारों की तालीम और तरबियत जिससे इशात हो जाए इस घाट का, जिसको हम कहते हैं इतिकार, ये जितना फूले फलें। और यकीनी तौर आप जानते हैं कि हमने मीर सिद्दी हमदानी अलैहि रहमत के मुबारक हाथों पर ईमान लाया है और उनका ही अकीदा है और उनका ही तरीका जो सहाबा से चला आ रहा है रिदवान अल्लाह तआला अजमाइन, और उसी पर हम आज गामजन हैं। बीच में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरीकों से या ज़राया से उस इतिकाद की सिमत और राह को सही जगह से उधर इधर करने की कोशिश की गई, या अभी भी है, क्योंकि हर थाट को, हर नज़रिया को, हर मसलक को अपने अपने तरीके पे चलने की इजाज़त है और चलना भी चाहिए। लेकिन इतना है कि ये वक्त जो है ये इतिकादियों की संगत रंगत है और ये ऐसा ही चलना चाहिए जिस तरीके से मीर सिद्दी हमदानी ने हमें तरीके कार भी समझा और उसको चलाने के तरीके भी बताए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट J&K। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अपने लोगों के लिए बुनियादी खाके के तौर पर रब्बिल हिज़्ब का इंतखाब किया है। ये एक ऑक्टोग्राम की शक्ल में है जिसे 2 मुरब्बों से बनाया गया है। यह कुरान की तिलावत के लिए वज़ा शुदा कदीम इस्लामी निज़ाम की अलामत है। अलामती तौर पर हश्त वजही सितारे को इस्लामी रियासीदानों ने कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक कुरानी हिकमत की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसे इस्लामी सितारे के नाम से भी जाना जाता है। हश्त पहलू फरिश्तों की अलामत है जो खुदा का तख्त उठाए हुए हैं। लोगों में हश्त पहलू के ऊपरी हिस्से में इस्लामी तामीराती अलामत के तौर पर एक दरगाह को हिलाल के साथ रखा गया है, जबकि
सब्ज मेराब के अंदर गुम्बद इस्लाम के अजीम और लाजवाल माखिज पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारगाह की निशानदेही करता है। लोगों के ऊपर का हिलाल जहां और आखिरत की राह में खुदा की रहनुमाई की नुमाइंदगी करता है। मरकजी लोगों में हिलाल की शक्ल वाले बेस होल्ड के अंदर उर्दू और अंग्रेजी में जम्मू एंड डिजाइन्ड बाय डॉक्टर दरख्शान रावी, ऑनरेबल चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पहले मैं अपने जो हमारे मौलाना हजरात हैं, खासकर आज जो इस महफिल में शरीक हुए हैं, जिनके हाथों से आज हमने इनॉग्रेशन करवाई इस लोगों की, हमारे भाई शेख मौलाना हामी साहब जो यहाँ के आलिम दीन हैं, और साथ साथ हमारे अशरफ साहब जो हज के मेंबर भी हैं और मौलाना है, अहले सुन्नत से इनकी बहुत वाबस्तगी है। सारे हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे मेंबर साहिबान, और यहाँ बहुत सारे आज क्योंकि हिफाजत हो गया, मेरे सारे मीडिया के भाई आए, और मैं चाहूंगी कि ये जो हमने आज लोगों का यहाँ पे इनॉग्रेशन और रस्मी रोनमाई हुई, मैं पहले अपने भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और खुशी का मौका है ये हमारे लिए कि आज रब्बुल हिज़्ब के तौर पे हमने अपने लोगों का इफ्तिताह यहाँ पे इनके हाथों से करवाया, और तमाम मौलाना साहिबान यहाँ पे हैं। वक्फ बोर्ड आज नहीं बना, वक्फ बोर्ड बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से बना 1-1.25 साल हो गया, अभी हमारे यहाँ लोगों नहीं था। इस पे हमने बहुत मशक्कत की, और तमाम जो हमारे इस्लामी दायरे हैं, शरई दायरों के तहत जो इस पे लोगों वाजिब होता था, उसी का इंतखाब करना पड़ा, उसी को चूज किया, और हमने ये अपनी बोर्ड मीटिंग में, पहले ही जो हमारी बोर्ड मीटिंग हो गई थी उसमें इसको तायीद करवाई, क्योंकि ये जब तक बोर्ड मीटिंग में पास नहीं होता कोई भी चीज हमारा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, तब तक हम मंजर आम पे नहीं ला सकते थे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना निशान होता है, और अपने निशान के बगैर वो डिपार्टमेंट खाली खाली सा लगता है। इसलिए वक्फ बोर्ड का लोगो होना लाजमी था, और इसको इस्लामिक टच और इस्लामिक पस मंजर के तौर पे जिस तरह से हमने सोचा कि हम सब इस लोगों के तहत जहां भी जाएंगे, वक्फ बोर्ड खुद ब खुद बताए कि ये मेरी निशानी है, और वक्फ बोर्ड की ये निशानी आखिरी दम तक रहे इंशाअल्लाह रहमान। हमारा मकसद है कि हम जैसे हामी साहब और बाकी मेरे आइमा हजरात जानते हैं कि हम चाहते हैं कि अब हम कंट्रोवर्सीज से बाहर निकलकर एक इस्लाम को, एक दीन को, एक लाहे अमल दे, जिस पर हम पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे आइमा जो यहाँ पर आज हमारी जमातें अलग अलग हो गई हैं, और हमें अपनी शिनाख्त ढूंढना अपने ही लोगों में मुश्किल होने लगा था, तो इसलिए वक्फ बोर्ड ने एक अलग सा पाथ चूज किया जो सिर्फ दीनी पाथ है, जो सिर्फ इस्लामिक वे है। इस्लामिक तौर तरीके से ही हमें अपने कश्मीर में अपने वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए जितने भी हमारे आइमा हजरात हैं, हमारे जो हमारे रास्ता दिखाने वाले, इल्म की शम्मा रोशन करने वाले हमारे आइमा हजरात, उनसे ही हम तरबियत लेते हैं, उनसे ही हम गाइडेंस लेंगे, और उसी के पाथ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कभी न हो। इसीलिए आइमा हजरात से तमाम मशवरा करके हम अपने वक्फ बोर्ड को
आगे अपनी अगली नस्ल तक जो हमें असल में दीन है उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज लोगों का मकसद यही है कि हर एक दिल में और हर एक नजर में अब जो ही लोगों पे नजर पड़ेगी तो पता चलेगी रब्बुल हिज्ब हमारे वक्फ बोर्ड की निशानी है। और इसका माना क्या है वो आप सबों ने देखा और सबों के नजर में आए। और मैं चाहूंगी कि हमारे आइमा हजरात यहाँ पे बैठे हैं वो भी अपनी राय दे। मैंने अपने मीडिया भाइयों से हामी साहब यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड इदारा तो बहुत बड़ा था, लेकिन अगर मेरे आइमा हजरात ने, मेरे उस्तादों ने हमें रास्ता नहीं दिखाया होता और मीडिया ने घर घर तक ये सही पैगाम नहीं पहुंचाया होता तो शायद आज भी हम पूजे में बंद रहते हैं। तो मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करूंगी, अपने तमाम उन आइमा हजरात का जिन्होंने वक्तन फवक्तन और हर मुश्किल मरहले में हमारा साथ दिया, और अपने मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने वक्फ बोर्ड को घर घर की आवाज बना दिया। शुक्रिया।